नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम उम्मीद करते हैं कि आप सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो आजकल काफ़ी ट्रेंड में है पूरे भारत में, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसका कुछ खास ही असर दिखने को मिल रहा है। हम बात करने वाले हैं आज कोरोना की, लॉकडाउन की और परीक्षाओं की। जी हाँ, एक ऐसी ये टॉपिक है जिससे न सिर्फ आम जनता बल्कि जो छात्र छात्राएं हैं वो भी परेशान हैं। तो आइए आज बात करते हैं कोरोना की, साथ में लॉकडाउन के साये की और एग्ज़ाम्स की। पहले बात करते हैं कोरोना की। कोरोना जो कि 2019 में इसने दस्तक दी थी चाइना से, अभी तक 2021 तक इसका साया मंडरा रहा है हम सभी के सर के ऊपर। एक समय ऐसा लगा था जब 2020 जाने वाला था कि कोरोना समाप्त हो जाएगा, बहुत जल्दी हमें इससे निजात मिल जाएगी, लेकिन 2021 की शुरुआत में ही कोरोना का जो दूसरा चरण है, जो दूसरी लहर है, वो चल पड़ी है और पूरे भारत में इसका असर दिख रहा है। अगर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में ऐसा लग रहा है कि इसका असर कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि यहाँ पर लॉकडाउन जैसी समस्या आ चुकी है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि लॉकडाउन जैसी समस्या फिर से क्यों आ रही है। जब हमने 2020 में इतना कुछ देखा है, तो फिर से लॉकडाउन जैसी समस्या हमने क्यों उत्पन्न की। और क्या ये जो लॉकडाउन की समस्या है ये खुद से आई है या हम लोगों की लापरवाही के कारण आई है। 2020 का साल जब जा रहा था, आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ों को खोल दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, और साथ ही जहाँ पे भी भीड़ इकट्ठा होती थी, लोगों को कोई परवाह नहीं होता था मास्क पहनने की या ना पहनने की। वो यही समझते थे कि कोरोना है ही नहीं। और जब ऐसी चीज़ें होने लगी, उसके बाद आया वैक्सीन, कोरोना वैक्सीनेशन, ये दौर शुरू हुआ। और जैसे ही वैक्सीन आया, लोगों के मन में जो कोरोना का एक डर था, एक खौफ था, वो पूरी तरीके से हट गया। और जो एक भीड़ है वो एकदम कहीं से भी भीड़ इकट्ठी होने लगी, लोग बिना मास्क के जाने लगे। यहाँ तक राजधानी दिल्ली में हमने देखने को मिला है कि लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। अगर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, आप कहीं पे भी चले जाइए, अभी रिसेंटली महाशिवरात्रि का उत्सव आया था और भी बहुत सारे उत्सव आए थे। हर एक उत्सव में हमें देखने को मिलता है जहाँ पे भी भीड़ इकट्ठी होती है, वहाँ पे लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, ना कि प्रशासन ध्यान देता है इस पर। तो क्या ये कह सकते हैं हम कि जो लॉकडाउन है वो हमारे ही गलती के कारण आ रहा है वापस, या आएगा? तो अगर लॉकडाउन वापस आता है तो इसमें किसकी गलती होगी? जब पिछली बार लॉकडाउन आया था तो हम सभी ने, हमारे जो पड़ोसी देश है चीन, उसके खिलाफ मतलब एकदम कि वही जिम्मेदार है, ऐसा हमने कह दिया था, जो कि सच भी था। लेकिन इस बार अगर लॉकडाउन आता है तो इसके जिम्मेदार कौन होगा, और क्या हमारी लापरवाही का नतीजा एक बार फिर से हम सबको भुगतने को मिलेगा? इसी के साथ हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर, जो कि है लॉकडाउन। जी हाँ, लॉकडाउन। लॉकडाउन का साया पूरे देश पर मंडरा रहा है। कई जगहों पर, महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक, कई जगहों पर वहाँ की गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगा भी दिया है। कंटेनमेंट जोन बहुत सारे बनाए गए हैं, और जो दूसरे जगह से लोग आ रहे हैं वहाँ पे भी उनको भी रोक दिया गया है। अगर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में अभी जो यहाँ के 20 जिले हैं वहाँ पे धारा 144 लागू कर दी गई है। अगर आप किसी बाहर राज्य से या फिर बाहर डिस्ट्रिक्ट से भी आते हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट, तो आपको 7 दिन का क्वारंटाइन झेलना पड़ेगा। 7 दिन के क्वारंटाइन का नियम आपको पालन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्थिति काफ़ी खतरनाक हो चुकी है। हमें देखने को नहीं मिलता कि मतलब हम यही सोचते हैं कि चीज़ें नॉर्मल है, सब चलेगा, लेकिन जो दिख रहा है, जो एक्शन दिख रहे हैं, जिस एक्शन में सरकार दिख रही है और प्रशासन दिख रही है, वहाँ से हम देख के कह सकते हैं कि सिचुएशन काफ़ी खतरनाक हो सकती है अगर इसको समय रहते रोका ना गया। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि लोग बेधड़क घूम रहे हैं बिना मास्क के, किसी को कोई परवाह ही नहीं है कोरोना की। तो ये जो लॉकडाउन आने वाला है, अगर ये लॉकडाउन आता है तो न सिर्फ एक छोटा इंसान, बल्कि जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था वापस से पटरी पर आ रही है, उसको भी बहुत बड़ा नुकसान झेलने को दिख सकता है। तो क्या है जो ये लॉकडाउन है उसको बचाने के उपाय, या लॉकडाउन को ना आने देने के उपाय? यही है कि हम अपनी जिम्मेदारी समझें। हमारे पास कुछ भी होता है हम सीधे जाके बोल देते हैं कि नहीं, हमारे ये राइट्स हैं, हमारे ये अधिकार है, आप हमारे अधिकार नहीं छीन सकते। लेकिन जहाँ बात आती है आपकी जिम्मेदारी की, तो आपकी जिम्मेदारी कहाँ चले जाती है? हम देखते हैं कि ये सिर्फ यही नहीं है कि जो पढ़े लिखे नहीं है वही मास्क नहीं लगा रहे हैं। आप देखिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो नौजवान हैं, वो लोग भी मास्क नहीं लगा रहे हैं भीड़ में। ऐसे में हम क्या संदेश देना चाहते हैं अपने समाज को और आने वाले भविष्य को, ये हमें देखना होगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हम अपने लास्ट सेगमेंट की, जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट से, छात्र छात्राओं से संबंधित। हमने देखा है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया है कि जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, 10वीं और 12वीं
के बच्चों को छोड़कर सभी को प्रमोशन दिया जाएगा। जी हाँ, और जो 10वीं और 12वीं के बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड पर लिया जाएगा। ये फैसला क्यों लिया गया? जाहिर सी बात है कि कोरोना के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं और सरकार को डर है कि कहीं ये जो सिचुएशन है वो हाथ से ना चली जाए। इसीलिए सरकार चाहती है कि सारी चीज़ों को बंद कर दिया जाए और जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए काम को किया जाए। लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं कॉलेज के स्टूडेंट्स की कि उनका क्या, क्योंकि कॉलेज के भी स्टूडेंट्स के बारे में अभी तक कोई गाइडलाइंस नहीं आई हैं। तो कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए दोस्तों यही हो सकता है कि आपका जो 3rd ईयर है, हो सकता है कि आप अगर 1st ईयर में हो, 2nd ईयर में हो तो आपको जनरल प्रमोशन मिल सकता है या फिर आपका ऑनलाइन एग्जाम हो सकता है। ये दोनों आपके पास चॉइसेस हैं। लेकिन अगर आप फाइनल ईयर में हैं, अगर आप फाइनल ईयर पे हैं अपने ग्रेजुएशन के, अगर आप फाइनल ईयर पे हैं अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के, तो आपको जनरल प्रमोशन नहीं मिलेगा, आपको एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। अब वो एग्ज़ाम ऑनलाइन कंडक्ट होगा या ऑफलाइन, वो यूनिवर्सिटी जानेगी। जैसे कि अगर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो डिसाइड करेंगे कि क्या क्लासेस ऑनलाइन लेनी, जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन लेना है या ऑफलाइन लेना है। लेकिन जो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं उनको एग्ज़ाम देना ही होगा। यहाँ पर जो छात्र हैं उनके मन में काफ़ी सारे सवाल है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन पिछले साल 2020 में जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट वर्सेस यूजीसी के तहत, तब यूजीसी ने क्लियर किया था कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको एग्ज़ाम देना ही होगा और ऑफलाइन मोड पे देना होगा। लेकिन यहाँ पर ऑनलाइन मोड ऑफलाइन मोड दोनों मोड पे एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवा सकते हैं। तो आगे देखने वाली बात रहेगी कि जो छात्र छात्राएँ हैं कॉलेज के, उनके लिए क्या गाइडलाइंस लेकर आती है छत्तीसगढ़ की यूनिवर्सिटीज़। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें हमारी इस वीडियो को, और अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।